कहानी की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो अल्ट्रामैन नाम के एक ताकतवर मेटा ह्यूमन से फाइट कर रहा था। उन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और ऐसा पहली बार हुआ था कि सुपरमैन को किसी ने इतना मारा था। अल्ट्रामैन ने उसे इतना पीटा कि सुपरमैन को वहां से भागना पड़ा और जब उसे होश आया तो सुपरमैन खुद को अंटार्कटिका की जमा देने वाली बर्फ में पड़ा हुआ पाता है। उसे इतनी चोटें आई थीं कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मदद के लिए वो सीटी बजाता है जिसे उसका डॉग क्रिप्टो सुन लेता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। सुपरमैन ने उसे घर लेकर चलने को कहा पर क्रिप्टो उसकी बात समझ नहीं पाता और उसके ऊपर जोर जोर से कूदने लगता है जिससे सुपरमैन की बची कुची हड्डियां भी टूट जाती है। जल्द ही उसे समझ आ गया कि सुपरमैन को मदद चाहिए, जिसके बाद वो उसे बर्फ पर घसीटता हुआ उसे हेडक्वार्टर्स लाता है। सुपरमैन के डीएनए को स्कैन करते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिसके बाद कुछ रोबोट्स सुपरमैन को उठाकर उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। उसे ठीक होने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं थी क्योंकि सूरज की रोशनी उसके लिए दवा का काम करती थी। इसके बाद वो एक बड़े से लेंस की मदद से सुपरमैन के ऊपर सूरज की तेज किरणें डालते हैं। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर उसकी जगह कोई आम इंसान होता तो जलकर राख हो गया होता, पर सुपरमैन के साथ इसका उल्टा होता है। रोशनी उसे हील कर देती है। अल्ट्रामैन के साथ उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो शहर में तबाही मचा रहा था, जिसे रोकने के लिए सुपरमैन को जल्दी से शहर पहुंचने की जरूरत थी। क्रिप्टो उसे रोकने की कोशिश करता है पर सुपरमैन किसी की नहीं सुनता और सीधे आसमान में उड़ते हुए उस जगह की ओर निकल पड़ता है जहां अल्ट्रामैन तबाही मचा रहा था। उधर न्यूयॉर्क में हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो सुपरमैन की हार का जश्न मना रहा था। पता चलता है कि अल्ट्रामैन असल में उसी का बनाया हुआ एक मेटा ह्यूमन है जिसे उसने खास सुपरमैन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया था। उसे सुपरमैन की हर चाल और हर वार का पता था और उसे मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो खुश था कि तभी उसने सुपरमैन को देखा जो वापस लौट आया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी मार खाने के बाद भी वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। उसने आते ही अल्ट्रामैन पर अटैक कर दिया, पर हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन का खुद का कोई दिमाग नहीं था। उसे लेक्स और उसकी टीम कंट्रोल करती थी। उन्होंने सुपरमैन के हर हमले के जवाब में 2500 से भी ज्यादा मूव्स तैयार कर रखे थे, जिसकी वजह से सुपरमैन का उससे जीत पाना नामुमकिन था। इस बार भी अल्ट्रामैन ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। सुपरमैन में हिम्मत नहीं थी कि अब वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, पर तभी एक आदमी बिना कुछ सोचे समझे सुपरमैन की मदद करता है। लेक्स को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि न्यूयॉर्क के लोग उसे अपना हीरो समझते थे और बस इसी वजह से वो सुपरमैन से नफरत करता था। अल्ट्रामैन कहता है कि सुपरमैन, तुमने जो जरहानपुर में किया उसकी कीमत तुम्हारे लोगों को चुकानी पड़ेगी, और बस इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कोई उसे ट्रैक ना कर सके, इसीलिए वो एक सीक्रेट पोर्टल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो सीधा लेक्स लूथर के ऑफिस में पहुंच जाता है। सभी अल्ट्रामैन के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने सुपरमैन को इतना नहीं पीटा था। इसी बीच हम लेक्स की एक और मेटा ह्यूमन एंजेला को देखते हैं जो सुपरमैन का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंच गई थी। बदकिस्मती से जब सुपरमैन ठीक होकर बाहर निकला तब उसने उसे देख लिया और अब लेक्स को ये भी पता चल गया था कि सुपरमैन मार खाने के बाद कहाँ भाग कर जाता है। अगले दिन हम सुपरमैन को देखते हैं जो पैसे कमाने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। यहाँ सब उसे क्लार्क केंट के नाम से जानते हैं और इतने सालों में किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ कि वो ही सुपरमैन है। हीरोगिरी करने के चक्कर में वो कई दिनों तक ऑफिस नहीं आता था, फिर भी उसके बॉस ने उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला क्योंकि एक काम ऐसा था जो सिर्फ वही कर सकता था, और वो था सुपरमैन का इंटरव्यू लेना। सबको लगता था कि सुपरमैन क्लार्क केंट को ही इंटरव्यू देता है, पर उन्हें क्या पता था कि वही सुपरमैन है। आजकल सुपरमैन खूब सुर्खियों में था क्योंकि हाल ही में उसने 2 देशों के बीच लड़ाई रुकवाई थी, पर उसके ऐसा करने की वजह से उनमें से एक देश बोराविया जिसने हमला किया था वो अमेरिका का दुश्मन बन गया। सुपरमैन की वजह से अमेरिका और बोराविया के बीच 20 सालों से चलती आ रही दोस्ती टूट गई, जिस वजह से अमेरिका की सरकार भी सुपरमैन से नाराज थी। हालांकि वो सुपरमैन पर कोई कार्यवाही करके जनता को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि सुपरमैन उनका हीरो था। उधर हम लेक्स को देखते हैं जो दुनिया भर की सरकारों को मनाने में लगा हुआ था कि वो सुपरमैन को अरेस्ट कर ले। उसने ऐसी जेल भी तैयार कर ली थी जिसमें सुपरमैन को रखा जा सकता था। एक जेल जिसमें वो सबसे ताकतवर एलियन नहीं बल्कि एक मामूली कैदी की तरह सड़ता रहता। पर एक आदमी कहता है कि उसने 2 देशों के बीच वॉर रोकने की कोशिश की। बेशक तरीका गलत था लेकिन उसकी नीयत सही थी। हालांकि लेक्स ऐसा नहीं मानता था। वो कहता है कि जब घोड़ा बेकाबू हो जाता तब उसकी नीयत कोई नहीं देखता जनरल, उस पर लगाम लगाई जाती है ताकि उसे रोका जा सके।
लेकिन उसके एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो उनमें से किसी को भी सुपरमैन को गिरफ्तार करने के लिए राजी नहीं कर पाता। इसी बीच हम क्लार्क की सहकर्मी लुइस लेन को देखते हैं। उन दोनों का ऑफिस में चक्कर चल रहा था, पर वो किसी को इसका पता नहीं चलने देते। लुइस कहती है कि अगर तुम इसी तरह खुद का इंटरव्यू लेते रहे तो एक दिन सबको तुम पर शक हो जाएगा, इसलिए क्यों ना तुम इस बार मुझे इंटरव्यू दो। क्लार्क को उसका ये आइडिया अच्छा लगा, जिसके बाद लुइस रिकॉर्डिंग ऑन करके सुपरमैन से कुछ सवाल पूछने लगती है। इससे पहले क्लार्क खुद ही सवाल बनाया करता था और उनके जवाब भी खुद ही तैयार करता था, पर जब लुइस उससे सवाल पूछना शुरू करती है तो उसके अंदर का असली रिपोर्टर बाहर आ जाता है और वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनसे क्लार्क हमेशा दूर भागा करता था। बाकी रिपोर्टरों की तरह वो उसकी नीयत के बारे में सवाल नहीं पूछती, बल्कि उसने नियम क्यों तोड़े, उसने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार क्यों किया, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, और वो इधर उधर उड़ते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी का इतना नुकसान क्यों करता है, ऐसे मुद्दों पर उससे सवाल किया। इंटरव्यू शुरू होते ही क्लार्क को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो बीच इंटरव्यू में ही उठकर चला जाता है, जिससे लुइस को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता था। वहीं दूसरी ओर हम लेक्स को देखते हैं, जो सुपरमैन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच चुका था। वैसे तो वो जगह सिर्फ सुपरमैन के डीएनए को स्कैन करके ही बाहर निकलती थी, पर लेक्स अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर इसका भी हल निकाल लेता है। इसके बाद वो सब अंदर आते हैं और वहां मौजूद सारे सर्विस रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रिप्टो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर एंजेला उसके मुंह को नैनाइट्स से कवर कर देती है, जिससे वो हवा की कमी के कारण तड़पने लगा। लेक्स को इस जगह पर ऐसी किसी चीज की तलाश थी जो दुनिया भर की सरकारों और आम लोगों को सुपरमैन के खिलाफ होने को मजबूर कर दे। एंजेला अपनी पावर्स का यूज करके उसके पूरे डेटाबेस को अच्छे से खंगालती है। वहां उन्हें एक मैसेज मिला जो सुपरमैन के असली माता पिता ने उसे अर्थ पर भेजने से पहले रिकॉर्ड किया था। हालांकि मैसेज इतना पुराना था कि उसकी 90% रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी। एंजेला कहती है कि मैं इसे रिकवर कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेक्स कहता है जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, क्योंकि सुपरमैन को बिजी रखने के लिए वो पूरी प्लानिंग करके आया था। उधर न्यूयॉर्क में हम उसके लोगों को देखते हैं जो शहर में एक छोटा सा क्रीचर छोड़ देते हैं, जो रात भर में बढ़ते बढ़ते सुबह तक एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। उसने न्यूयॉर्क पर अटैक कर दिया और अपने सामने आने वाली हर चीज को बर्बाद करने लगा। सुपरमैन को जैसे ही उसके बारे में पता चला, वो उसे रोकने आता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी बिल्डिंग से न टकराए। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग भी फेंकता था, पर सुपरमैन उससे बचता हुआ उसे इतनी जोर की टक्कर मारता है कि उसकी शॉक वेव से इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो जाती है। इसी बीच वहां जस्टिस गैंग भी आ जाती है, जो सुपरमैन की तरह ही शहर को बचाने वाले सुपर हीरोज थे। ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर्स से उस मॉन्स्टर का मुंह बंद कर देता है। वहीं हॉक गर्ल उस पर एक के बाद एक कई हमले करती है। इसके बाद उन्होंने उसकी आंख फोड़ दी और इन सब के बीच क्लार्क आम